हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कल हमने ऑपरेटर वी आर स्टडिंग ऑपरेटर यस्टरडे, एसक्यूएल ऑपरेटर। सो आज उसके आगे ही हम पढ़ेंगे। पहले तो यूज डाटाबेस माई डीबी, एंटर, शो टेबल्स, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो बेसिक चीज़ें हमें डेली यही करनी पड़ेगी सबसे पहले। अब कल हम पढ़े थे सम एसक्यूएल स्पेशल ऑपरेटर्स। सो स्पेशल ऑपरेटर दैट मीन्स जो पहला ऑपरेटर आएगा स्पेशल में वो आएगा अपना कंडीशन बेस्ड ऑन अ रेंज बिटवीन और एड, यानी कि कंडीशन बेस पे हमारे पास तीन ऑपरेटर आएंगे स्पेशल में, रेंज, बिटवीन एंड एड। इनको लगाना कैसे है, कैसे यूज करना है, उसको मैं एग्जांपल के थ्रू जस्ट आई एम एक्सप्लेनिंग विद एग्जांपल। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम STUDENT स्टूडेंट। सो वेयर मार्क्स between, marks between, where marks between. So marks is not in our group, so score between, we are having a score. So just we put 75 and 90. So just I am putting कि मुझे रिकॉर्ड चाहिए वैल्यू एंड वैल्यू। सो शेल एग्जीक्यूट। तो आप देखिए मैंने कंडीशन डाली थी कि जो मेरी रेंज थी या बिटवीन था, स्कोर किसके बिटवीन होगा, 75 से 90। अगर मैं इसको चेंज कर देता हूं कि 75 से मुझे 80 के बीच चाहिए, तो आउटपुट अलग आ जाएगा। और अगर मुझे यही आउटपुट 88 करके 79 कर दूंगा तो 1 आ जाएगा। सो दीज आर द डिपेंड ऑन योर रेंज. So understand how can we put the range. Now our next topic is in that conditions. Second is not between. Not between यानी कि between का नोट के साथ कैसे यूज होगा, just understand the things. So पहले मैं अपनी क्वेरी लगा देता हूँ। ओके, सो मेरी क्वेरी यही थी और स्कोर के आगे मुझे लिख देना है नॉट लगा देना है स्कोर के आगे। तो नॉट बिटवीन मैंने कह दिया अगर मेरी क्वेरी इसके बीच नहीं हो तो आउटपुट क्या आ गया कि 79 और 100 के बीच की मेरी क्वेरी नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा सब कुछ हो। तो उसके अलावा कौन सा है, 78। अगर हम इसको दूसरे मेथड में समझे कि मैं यहाँ कर देता हूँ आपका 80 यहाँ पे कर देता हूँ मैं आपका जस्ट चेंजेज, हाँ ओके 85, यानी इसके बीच की कोई सी भी क्वेरी हो वो नहीं आएगी, बाकी दूसरी आएगी। तो this is the use of not between. Now another thing is condition based on a list in. Conditions based on list और in, यानी कि इन ऑपरेटर अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि इनका यूज कैसे करना है। सो इनका यूज करने के लिए हमें मेनली 2 कॉलम्स, एक कॉलम के साथ वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, सो हम यहां पर जेंडर ले सकते हैं, जेंडर इन मेल और फीमेल, यानी कि हमारे पास 2 ही जेंडर है, मेल और फीमेल, तो दोनों आ जाएंगे। यानी कि इन ऑपरेटर क्या होता है, मल्टीपल थिंग्स को यूज करने के लिए काम आता है। हाँ,
अगर हम इसको एक अनदर वे में करना चाहें तो नेम इन परसेंटेज आर एम्प्टी सेट। सो यहाँ पर हमें लाइक ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। लाइक इसके बाद ही हमारा जो नेक्स्ट कंडीशन है इनके बाद वो है लाइक। लाइक करना क्या है? लाइक जस्ट अ कॉमन ऑपरेटर, यूज परसेंट एंड अंडरस्कोर। सो आई एम एक्सप्लेनिंग this is the like operator. So name student slash start from student where, listen student where name like. So हम क्या लिखेंगे फ्रेंड? where name like R, क्योंकि हमारे पास अभी कौन सा डाटा है? आर, एक ही डाटा है तो इसलिए हम आर के नाम। लेकिन अगर हम चाहें तो इसमें रिकॉर्ड अपडेट कर सकते हैं। अनदर वे वी कैन यूज डिफरेंट कैटेगराइजेशंस। सपोज ये अंडरस्कोर ए, तो यानी कि फर्स्ट लेटर के बाद ए हो तो वो सारा आ जाता है इसमें, ठीक है। तो दीज आर द लाइक स्टेटमेंट वी कैन अंडरस्टैंड। अब मैं एक और तरीका बता देता हूं कि मुझे अगर देखना है कि परसेंटेज जे किस किस में है और ये परसेंटेज लगा दिया। सो दिस इज द, ये भी सभी में है जे, क्योंकि मैंने नाम साइड सेम लिया हुआ है। तो यू कैन चेंज द नाम एंड नेम एंड यू कैन सी दैट। Now another statement is index. Indexes होता क्या है? Special lookup tables which can be a special lookup table which can be used by database to speed up data retrieval। डेटा को रिट्राइव करने के लिए जब हम किसी चीज का यूज करते हैं स्पीड अप, तो वो में काम आता है अपना इंडेक्सिंग, उसके लिए काम आती है इंडेक्सिंग। सो इंडेक्सिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डेटाबेस। नाउ इफ यू वांट टू टॉक अबाउट एडवांटेजेस ऑफ एसक्यूएल, या माई एसक्यूएल, माई एसक्यूएल। सो क्या क्या है? फर्स्ट वन है सर्च क्वेरीज मच फास्टर, यानी कि सर्च क्वेरीज मच फास्टर। दूसरा एडवांटेज क्या है? यानी कि पहला एडवांटेज होगा सर्च क्वेरीज मच फास्टर। अनदर इज अवॉइड डुप्लीकेट रो ऑफ डेटा, क्योंकि प्राइमरी की कोई इंडेक्स बनाया जाता है मेनली, तो वो ऑलरेडी, एंड फास्ट रिट्राइवल ऑफ डेटा। तो दीज आर द एडवांटेज। नाउ विल टॉक अबाउट डिसएडवांटेज। एडवांटेजेस ऑफ INDEX indexes। तो फर्स्ट वन इज टेक्स मोर स्पेस। indexing takes more space। तो सबसे बड़ी बात तो स्पेस ज्यादा गेन करती है। सेकेंड, डिक्रीज परफॉर्मेंस।
परफॉर्मेंस किसकी परफॉर्मेंस फिक्स करता है? इंसर्ट, डिलीट एंड अपडेट, यानी कि इन तीनों क्वेरी की सबसे बड़ी जो है इन मेन क्वेरी की परफॉर्मेंस को डाउन करता है। नाउ क्रिएट इंडेक्स। इंडेक्स क्रिएट कैसे कर सकते हैं? सो इंडेक्स क्रिएट करने के लिए क्या है? डेटा रिट्राइवल वेरी फास्ट, यूजर कैन नॉट सी द indexes. So these are the main things of indexes. Now how can we create the index? It's very simple. या तो हम एक टेबल बना लेते हैं जिससे आपको पता लग जाएगा कि इंडेक्स कैसे बनाते हैं। CREAT, क्रिएट टेबल। CREATE, क्रिएट टेबल। अब टेबल का नाम दे देते हैं हम एम्प्लॉई। ओके, EMP। इसमें पहला जो कॉलम होगा एम्प्लॉय का वो होगा अपना ई नंबर, एम्प्लॉय नंबर, इंटीजर टाइप और नॉट नल कैटेगरी का। ठीक है, हम इसको प्राइमरी की भी मान सकते हैं, डायरेक्ट प्राइमरी की। ओके, सेकंड ई नेम जो होगा वो के टाइप का होगा, 20 कैरेक्टर्स हम देते हैं और नॉट नल कंडीशन पे ये रहेगा। थर्ड वन सैलरी, इंटीजर टाइप्स, 4-1 कॉलम DOB, यानी कि डेट ऑफ बर्थ डेट टाइप का होगा। अब इंडेक्स बनाते हैं। इंडेक्स किस तरह की होगी? IE नेम टाइप की। किसके लिए होगी? ई नेम के लिए। क्लियर फ्रेंड्स? अब हम इसको ब्लॉक को बंद कर देते हैं और ये हमारी एक टेबल बन गई। तो DESC करके हम देख लेते हैं EMP टेबल का स्ट्रक्चर। इंडेक्स को हम लोग नहीं दे सकते, हमने इंडेक्स बनाई थी बट वी कैन नॉट सी, तो दिस इज द फैक्ट। गॉट इट? नाउ वी कैन क्रिएट यूनिक इंडेक्स। एंड हाउ कैन वी शो द इंडेक्स? शो INDEXES, शो इंडेक्सेस फ्रॉम टेबल नेम क्या होगा? EMP। तो इस तरह से हम इंडेक्स को देख सकते हैं कि एम्प्लॉय में जो है इंडेक्स कौन कौन सी है, किस मोड पे है, किस तरह की है। इंडेक्स को हम ड्रॉप कर सकते हैं, ड्रॉप इंडेक्स एंड इंडेक्स नेम। किस तरह से? ड्रॉप इंडेक्स IE नेम ऑन EMP। इस कोड से हम इंडेक्स को ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन हमें इंडेक्स आगे यूज करना पड़ सकता है, सो हम नहीं करेंगे। तो जस्ट SYNTS सिंटेक्स ऑफ ड्रॉप इंडेक्स, ड्रॉप इंडेक्स, ड्रॉप इंडेक्स, इंडेक्स नेम IE name on table name. So these are the code we can write in SQL. MySQL. Okay friends, now alter index. Alter index, that means rename the index. तो alter या हम बोल सकते हैं रीनेम। तो कैसे करना है इंडेक्स को?
मैं इस कमांड को हटा दूं। ओके, ऑल्टर क्या टेबल, कौन सा टेबल नेम, एम्प्लॉय। ओके, नाउ रीनेम इंडेक्स, इंडेक्स नेम, यानी कि इंडेक्स नेम मेरा क्या है, IENAME टू EMPNAME। ओके, नाउ प्रेस एंटर। सो आप देखिए मेरी इंडेक्स इसमें इम्पैक्ट होगी। तो हम एक बार शो INDEXES इंडेक्सेस देख लेते हैं। शो इंडेक्सेस, ओके, शो इंडेक्सेस फ्रॉम टेबल नेम। तो मेरी इंडेक्स का नाम चेंज हो गया है EMP नेम, पहले मेरा था IE नेम। क्लियर फ्रेंड्स, अब आपके लिए इतना काफ़ी है। इसमें बहुत सारी क्वेरीज है, आप यूज़ कीजिए, आपको पता लग जाएगा। ऑपरेटर्स का मैंने बता दिया है। कल फिर भी हम नेक्स्ट पार्ट में इस जो करेंगे जो आपके लिए बेटर होगी। एक टेबल्स रिकॉर्ड फेचिंग करना चाहेंगे। ओके, अदरवाइज SQL में बहुत सारी चीज़ें जो हम आपको आराम से बताएंगे। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।